दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं 8वें घर की, 8th हाउस। असल में 8th हाउस है क्या? देखिए, कुंडली के 12 घर सब बाह्य बाह्य संसार से जोड़ते हैं, लेकिन 8वें घर में हमें सतह पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सब कुछ सतह के नीचे। सतह के नीचे का मतलब पाताल लोक, या यूं कहिए समुद्र की गहराइयों में। और अगर ह्यूमन बीइंग में ढूंढा जाए तो ये इंसान की आंतरिक यात्रा, हृदय की ओर जाने की यात्रा, आत्मा की ओर जाने की यात्रा, जहाँ पर एक्चुअल एनर्जी मूलाधार चक्र के रूप में, सांप के रूप में कुंडली मारकर बैठी है। मतलब 8वां घर वह स्थान है जहाँ बहुत अनसर्टेनिटी है, सडननेस है, जहाँ इंसान जानना चाहता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और ये जानते जानते इसकी खोज में वो अपने अंतर आत्मा की गहराइयों में उतर जाता है, जहाँ उसको जितना भीतर जाता चला जाता है, जाता चला जाता है, और अंधकार को हटाता चला जाता है, उसको ज्योति स्वरूप रोशनी का आभास होता है। देखिए, तारे सारा दिन टिमटिमाते हैं, लेकिन नज़र कब आते हैं? अंधेरे में। तो रोशनी को पाने के लिए अंधेरे में जाना पड़ता है, और वो अंधेरा क्या है? 8वां घर। 8वां घर गहराई का घर है। आप जितनी गहराई में जाएंगे, उतना ही अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी आत्मा को। मतलब आपको सेल्फ रियलाइजेशन, ये घर सेल्फ रियलाइजेशन का भी कहा जाता है। मतलब आपको अपने आप को जानना है, असली ईश्वर को जानना है, तो उसमें आपकी 8वां घर मदद करेगा। आप कहते हैं हम मेडिटेटिव स्टेट में हैं। मेडिटेटिव स्टेट में कोई भी ध्यान में रहकर, होश में रहकर मेडिटेशन में नहीं जाता। मेडिटेशन भी 8वां घर, ध्यान और साधना, ये सभी 8वां घर दर्शाते हैं। जब मेडिटेशन कब होती है? मेडिटेशन का मतलब है जब आपका संपर्क आपके दिमाग से अलग हो जाता है। आप एक ऐसी यात्रा पर उतर जाते हैं जहाँ पर आपको अपना ज्ञान, आत्मज्ञान होता है। और उसका ज्ञान कौन कराता है? वो है 8वां घर। इसीलिए इसको रिसर्च और गहराई का घर भी कहा जाता है। रिसर्च क्यों? रिसर्च इसलिए कि जब आपको कुछ, रिसर्च में क्या होता है, आप प्रैक्टिकल करते जाते हैं, खोज करते जाते हैं, और अंत में आपको रोशनी नज़र आती है, रिजल्ट मिलता है, कोई लॉ बनता है। उसी तरीके से आत्मज्ञान को जानने के लिए आपको अपने अंतर आत्मा की रिसर्च पर उतरना पड़ता है। वहाँ कौन लेकर जाता है?
आपको 8वां घर लेकर जाता है। 8वां घर एक पाताल की तरह है। 8वां घर एक समुद्र की तरह है, जहाँ सतह पर कुछ नहीं है। जितने गहरे आप गोता लगाते चले जाएंगे, वहाँ से आपको हीरे, जवाहरात, स्टोन्स और ज्ञान रूपी वस्तुओं का आभास होता चला जाएगा। मतलब जैसे समुद्र में कुछ भी पाने के लिए जितने भी ज्वेल्स हैं, हीरे हैं, मोती हैं, उसमें जितने नीचे जाते हैं, जितने गहरे पानी में उतरते हैं, उतना ही आपको रत्नों का ज्ञान होता है। उसी तरीके से सेम 8वें घर में आप उसके जितनी गहराई में जाएंगे, आप अपनी अंतरात्मा, जो कि 8वां घर है, जितनी गहराई में जाएंगे आप अपने आप को पहचान जाएंगे। ये ईश्वर का असली ज्ञान देता है, ट्रुथनेस ऑफ लाइफ। असल में ईश्वर है क्या। अब इसको तंत्र, मंत्र, काले जादू का घर भी कहा जाता है। देखिए, तंत्र, मंत्र और काला जादू ये इसकी नेगेटिव साइड है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से की जाती है। ये जानबूझकर दिमाग लगाया जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, कुछ साधनाएं करी जाती हैं दिमाग के द्वारा। तो काला जादू होता है, तो तंत्र मंत्र होता है, जादू टोना होता है, जिससे 8वां घर जुड़ा है। लेकिन ये इसकी नेगेटिव साइड है। लेकिन 8वें घर की पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड है रिसर्च, पॉजिटिव साइड है आत्मज्ञान, पॉजिटिव साइड है चक्र एलिवेशन, पॉजिटिव साइड है जो आपके अंदर मूलाधार चक्र में कुंडलिनी एनर्जी के रूप में कुंडली मारकर बैठी हुई है, उसको जागृत करना, उसको जागृत करके सहस्त्रधार चक्र तक ले जाना। और जब वो एनर्जी सहस्त्रधार चक्र पर पहुंच जाएगी, तब आपको असली ईश्वर का ज्ञान होगा कि ईश्वर वास्तव में है क्या, सच्चाई वाकई में है क्या, जीवन का सच आखिर वास्तव में है क्या। जैसे कि महात्मा बुद्ध, जो कि एक बहुत बड़े राजा थे, सिद्धार्थ, उनको किसी पंडित ने बताया था कि ये घर बार छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए इनको शहर में या बाहर इधर उधर विचरण ना करने दिया जाए। तो उनको बाहर जाने की आज्ञा नहीं होती थी, रोक टोक थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने सारथी के साथ बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को देखा, बहुत परेशान हो गए। एक बीमार व्यक्ति को देखा, उससे ज़्यादा परेशान हो गए, जिसकी कमर झुकी हुई थी। एक अर्थी जाते हुई देखी, और भी परेशान हो गए। और एक मॉन्क को देखा, जो बहुत ही एनलाइटनमेंट की स्टेट में था और खुश था। तो यहाँ से महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ कि ये सारी चीज़ें तो टेम्परेरी हैं। और मॉन्क देखो, वो जो योगी को देखो, जिसको कोई दुनिया से अटैचमेंट नहीं है, वो दुनिया की चीज़ों में लिप्त नहीं है, उसके चेहरे पर एक रुआब है, एक नूर है, एक आभा है। वहाँ से उनको असली ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ऐसा क्यों? सारथी ने बताया, जिसका नाम छन्ना था। छन्ना ने कहा कि दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है, वो बूढ़ा भी होता है, वो बीमार भी होता है, और उसकी मृत्यु भी होती है। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई और उन्होंने अपना महल छोड़ दिया,
और जंगलों में साधना करने के लिए चले गए। एंड ही गॉट द एनलाइटनमेंट एंड कॉल्ड द फर्स्ट बुद्धा ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया का पहला बुद्धा वो कहलाया। तो 8वां घर आपको लॉर्ड बुद्धा समान बना देता है। सिर्फ आपको अपने भीतर उतरने की ज़रूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन, जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग सीआईडी में हैं, गुप्त विद्याओं में हैं, वो सब 8वें घर से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब भी गहरे उतरना पड़ता है। जब रिसर्च करते हैं गहरे उतरना पड़ता है। जब इंजीनियर्स बनते हैं उन्हें भी गहरे जाकर प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। और जो लोग सीआईडी में होते हैं वो गुप्त चीज़ों की खोज करते हैं। तो ये घर गुप्त विद्याओं का भी है। ये घर उन सब ज्ञान का है, उन सब नॉलेज का है जो हमारे अंदर हिडन है और हम उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। हमारी हिडन नॉलेज, हमारे हिडन ज्ञान को 8वां घर ही, उससे हमारा परिचय 8वां घर करवाता है। ये घर सर्जरी का भी है, डॉक्टर्स का भी है। देखिए, डॉक्टर तो आप 6ठे घर से भी बन सकते हैं, लेकिन सर्जरी में क्या होता है, आप जब सर्जरी में परतें खोलते हैं तो आपको असली पता लगता है कि रोगी को क्या मर्ज है। तो इसलिए सर्जन भी इसी घर से बनते हैं। साइंटिस्ट, रिसर्चर, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सभी स्पिरिचुअल ज्ञान, ये सभी 8वें घर से जुड़े हुए हैं। एक साइड पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड। आपने अब देखिए, नेगेटिव साइड में जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जो अंडरवर्ल्ड, जो कल्प्रिट्स हैं, जो ऐसे काम करते हैं, वो भी 8वें घर से जुड़े हुए हैं। जो लोग जुआ खेलते हैं, चोरी चकारी करते हैं, छुप छुप कर काम करते हैं, हिडन हाउस है ना। तो जुआ खेलना भी तो सडननेस को शो करता है और सडननेस का घर है 8वां घर। तो जुआरी और स्पेकुलेशन का घर भी है। स्पेकुलेशन का घर वैसे 5वां घर है, लेकिन जुआरी भी तो स्पेकुलेशन करते हैं, पैसे को दांव पर लगाते हैं। इस वजह से ये स्पेकुलेशन हाउस भी हुआ। ये अननोन हाउस है, यहाँ पर कुछ भी आपको मालूम नहीं है। सडनली कोई चीज़, पैसा सडनली आ जाएगा, पैसा सडनली चला जाएगा। आप सडनली राजा बन जाएंगे, सडनली रंक बन जाएंगे। तो ये घर ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हाउस कोई नहीं है। अगर आप में विल पावर है, आप चेंज होना चाहते हो, तो दिस हाउस कैन ट्रांसफॉर्म यू। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ये पेरिनियल डिजीज़ भी देता है। लेकिन अगर इस घर में राहु महाराज बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति, अगर उसको पेरिनियल डिजीज़ डायग्नोज हो गई और उसका संबंध 3रे घर से बन गया, या राहु बैठा और राहु की दशा आ गई और वो बीमार है और उसे पता लग गया कि पेरिनियल डिजीज़ है, तो बिकॉज वो 3रे घर पराक्रम का घर है, वहाँ से जुड़ा है, तो वो अपनी सेल्फ मृत्यु जिसको बोलते हैं वो ले लेगा। उसमें इतने गट्स आ जाते हैं, इतना स्ट्रांग हो जाता है। 3रा घर उसका स्ट्रांग, उसको इतनी विल पावर देता है। वो रिड़ के नहीं मरता, वो इच्छा मृत्यु ले लेता है।
अगर यहाँ पर शनि 8 बैठे हों तो पॉजिटिव शनि होता है। लेकिन पॉजिटिव कब होता है? जब उसके साथ और कोई ग्रह भी बैठा हो, जैसे कि चंद्रमा, शुक्र और मरकरी। अगर ऐसे ग्रह बैठे हों तो ये आपको एक पॉजिटिव आप में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, आपको पॉजिटिव व्यक्ति बना देगा। जैसे कि नाम भूल जाती हूँ, वो आचार्य थे, कौन से आचार्य थे जिन्होंने सेक्स पर विजय पाई थी, और वो सबसे बड़े, नाम आई फॉरगॉट, सबसे बड़े वो आध्यात्म में आचार्य कहे गए हैं, जो कहते थे कि सब कुछ भोगो, सेक्स से समाधि तक। शायद आप समझ गए होंगे, बट मेरे जुबां पर नाम नहीं आ रहा है। याद तो मुझे है लेकिन जुबां पर नाम नहीं आ रहा। अब जमीन के नीचे जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे कि केंचुए, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, ये जमीन के नीचे पाए जाने वाले सभी जीव जंतु 8वें घर को बिलोंग करते हैं। 8वें घर के नीचे 8वें घर से वो पेड़ पौधे भी रिलेटेड होते हैं जिनकी जड़ें ज़मीन में होती हैं और फल निकलता है, जैसे कि पोटैटो एंड देन मे बी शकरकंदी, गाजर, मूली, ये सब ज़मीन के नीचे होती हैं। तो इस तरीके के वनस्पति के फल इत्यादि भी 8वें घर से ही जुड़े होते हैं। मतलब जो भी ज्ञान ज़मीन के नीचे होता है, जो भी प्रोफेशन ज़मीन के नीचे से रिलेटेड है, जैसे पेट्रोल है। अब पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोल हमें ज़मीन की सतह के नीचे से मिलता है, तो वो भी 8वें घर से रिलेटेड है। मेटलर्जी जिसमें मेटल्स जब खुदाई की हमने, मेटलर्जी तो एक ब्रांच है, बट मैं उस मेटल्स की बात कर रही हूँ कि जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की गई तो उसमें कई तरह के मेटल्स निकले थे, वो सब ज़मीन के नीचे थे। तो ये सब जो ज़मीन के नीचे से जो कुछ कंकाल निकलते हैं, जो कि फॉसिल्स होते हैं, जो हमें हिस्ट्री में हेल्प करते हैं, वो सब 8वें घर से रिलेटेड है। तो 8वां घर एक बहुत ही रहस्यमयी घर है, जिसके बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी भी वो आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, कभी भी आपके बिजनेस में डाउनफॉल कर सकता है। अचानक से नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपको नहीं मालूम, इसीलिए इसको एक्सीडेंट्स का घर भी कहा गया है। अचानक से एक्सीडेंट्स का होना, वो भी 8वें घर से जुड़ा हुआ है। तंत्र मंत्र, साधना, रिसर्च, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, and then doctors, perennial disease, and fossils, and this petrol, सोना, चांदी, ये जो ज़मीन के नीचे से मेटल्स निकलते हैं वो, और सबसे बड़ा ज्ञान मतलब आप 8वें घर में जितने गहरे उतरते चले जाएंगे, उतनी ही सच्चाई, ईश्वर के प्रति सच्चाई आपको पता चलती जाएगी। सुपर नेचुरल पावर्स, ये सब भी
आठवें घर, अगर आपका घर, किसी व्यक्ति का आठवां घर एक्टिव है तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी होती हैं। वो सुपर नेचुरल पावर्स से जुड़ा होता है। भूत प्रेत, ये सब, जादू टोना, ये सब आठवें घर से ही देखा जाता है। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट 8th हाउस। होप यू लाइक माई वीडियो. In case you like my video, kindly like, comment and subscribe. And for any consultation, you can ask me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.